जय सिया राम। जय हनुमान। राम जी जब सबरी के आश्रम में आए तो सबरी जी ने राम जी की स्तुति की। सबरी बोली के विधि स्तुति करो तुम्हारी, अदम जाति में जड़ मति भारी। के विधि स्तुति करो तुम्हारी, अदम जाति में जड़ मति भारी। यानी मैं तो अदम जाति की हूँ, मैं आपकी स्तुति कैसे करूं। और अदम ते अदम, अदम अति नारी, अदम ते अदम, अदम अति नारी। तीन मह में मति मंद अगाई। अदम ते अदम, अदम अति नारी। तीन मह में मति मंद अगारी। मैं तो अदम जाति की हूँ, लेकिन स्त्री होने के कारण मैं तो अदम 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 जाति की हूँ, भीलनी हूँ, अदम जाति की हूँ। और मैं उसमें भी मैं तो मंद बुद्धि हूँ। राम जी ने कहा कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानो ये कि भगति कर नाता। कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानो ये कि भगति कर नाता। राम जी ने कहा कि ये भामिनी होती है सुंदर स्त्री। राम जी ने सबरी को भामिनी कहा। राम जी ने कहा कि मैं तो एक भक्ति का नाता मानता हूँ, भक्ति का नाता ही मानता हूँ। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भक्तिहीन नर सो है कैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा। भक्तिहीन नर सो है कैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा। मैं तो जाति को मानता हूँ, पाति को मानता हूँ, कुल को मानता हूँ। कोई कैसा भी कुल हो, छोटा हो बड़ा हो, कुल हो नीच कुल हो बड़ा कुल हो, कोई पूज्य हो कोई कुल कैसा भी हो। और न कोई धर्म, कोई किसी भी धर्म का हो। और बढ़ाई यानी कोई कितना बड़ा हो कोई छोटा हो, कोई बड़ा आदमी हो, मैं किसी को नहीं मानता हूं। मैं धन बल, न तो मैं धनवान को मानता हूं न धन, यानी किसी के पास कोई ज्यादा धन हो कोई बात नहीं है। बल, जिसके पास ज्यादा बल है, बलवान हो, मैं बलवान को भी नहीं मानता हूं। परिजन, और परिजन होते परिजन मतलब जो परिवार के लोग परिजन। और गुण चतुराई, किसी में कितना गुण है मैं ये भी नहीं जानता हूँ, ये भी नहीं मानता हूँ। और चतुराई कौन कितना चतुर है मैं ये भी नहीं मानता हूँ। राम जी ने कहा कि ये सब कैसे है, भक्तिहीन नर सो है कैसा। भक्ति के बिना नर कैसा होता है, बिनु जल बारिद देखे जैसा। बिना पानी का बादल, यानी बिना पानी का बादल होता ना, उसको वो केवल छाया कर सकता है, लेकिन उसमें पानी नहीं है तो कोई मतलब का नहीं है। इसलिए जिसके भक्ति नहीं है वो चाहे कैसा भी हो। राम जी ने कहा कि नवदा भक्ति कहूँ तो ही पाई, नवदा भक्ति कहूँ तो ही पाई। सावधान सुनु धरु मन माही।
नवदा भक्ति कहूँ तो पाई, सावधान सुनूं डरो मन माही। मैं तुमको नवदा भक्ति कहता हूँ, उसको आप सावधान सुनो और मन में धरो, मन में धारण करो। प्रथम भक्ति संतन कर लेका, दूसरी राति माम कथा प्रसंगा। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी राति माम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति है संतों का संग, यानी संतों का संग करो और सत्संग सुनो। दूसरी भक्ति है मेरी कथा में रति होना, यानी मेरी कथा है, राम जी कहते मेरी कथा यानी राम कथा, उसमें रति होना यानी मन से उसको सुनो। तो दूसरी भक्ति है, पहली भक्ति संतों का संग, दूसरी है मेरी कथा सुनो। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति मान। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। चौथी भक्ति मम गुण गन, करे कपट जिगान। चौथी भक्ति मम गुण गन, करे कपट जिगान। गुरु की सेवा अमान होकर, यानी अभिमान रहित, यानी अपने आप को बिल्कुल छोटा, भाई मैं तो गुरु का शिष्य हूँ बस, ऐसा मानकर अमान होकर गुरु की सेवा करे, गुरु की सेवा करे। ये तीसरी भक्ति है। और चौथी भक्ति है राम जी कहते मेरे गुणों का गान, कपट होकर गान करे मेरे गुणों का, यानी अब यानी कपट नहीं, भगवान से कुछ भी नहीं मांगे, भगवान को सब पता है कि तेरी इच्छा क्या है, तो इसलिए बिना मांगे ही भगवान के गुणों का गान करे। ये रामचरितमानस है, भगवान का इसमें गुण है, भगवान के गुणों का गान करे, लेकिन कपट रहित, यानी मांगे नहीं भगवान से, लेकिन आपके मन में जो इच्छा होगी ना, भगवान तो अंतर्यामी है, वो तो सब जानते हैं, तो आपकी इच्छा को वो बिना कहे ही पूरी कर देंगे। आप तो उनके गुणों का गान करो, ये चौथी भक्ति है। और मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भज बंधन सो वेद प्रकाशा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। मंत्र जाप यानी मेरा मंत्र है राम, राम नाम, मेरे राम नाम का मंत्र का जाप करे और मुझ में और मेरे मंत्र में और मुझ में दृढ़ विश्वास रखे। ये पांचवी भक्ति है। और छठ दमशील विरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठ दम शील विरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठी भक्ति है दम, दम होता मन का निग्रह करना, मन को अपने वश में करना, इंद्रियों का निग्रह करना, इंद्रियों को वश में करना। छठ दम यानी दमन, इंद्रियों का दमन करना, इंद्रियों को वश में करना। शीलता बिल्कुल सरलता। छठ दम शील विरति बहुकर्मा, विरति मतलब वैराग्य, और बहुत से कर्मों में वैराग्य होना। छठ दम शील विरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। हमेशा सज्जनों का साथ करना, संग करना, यानी दुष्टों का संग तो कभी भी मत करना, क्योंकि दुष्ट तो
हमेशा सज्जनों का संग करो। सज्जन कौन है? जो हमेशा भगवान का भजन करे, भगवान के गुणों को गाए, राम नाम गाए, राम नाम बोले, कृष्ण नाम बोले। जो भगवान के गुणों का गान करे वो सज्जन होते हैं। उनका हमेशा साथ करे। यह छठी भक्ति है। और सातव समय मोई मैं जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा। सातव समय मोई मैं जग देखा, मोते संत अधिक करे लेखा। सातवीं भक्ति है, यानी सारे संसार को मेरा ही माने, मेरा बनाया हुआ, बस मेरी तरह उनको माने कि ये भगवान का बनाया हुआ है। तो भगवान को जैसे भगवान को माने ना, मुझको माने, वैसे ही संसार को माने। ऐसे सबसे प्रेम करे बस। जैसे मुझसे प्रेम करे वैसे संसार से प्रेम करे बस। और मोते संत अधिकारी लेखा, मुझसे ज्यादा संत को माने। यह जो अपना गुरु होता ना, संत, उसको मुझसे ज्यादा माने। यह सातवीं भक्ति है। आठव जतलाभ संतोषा, सपने नहीं देखे पर दोषा। आठव जतलाभ संतोषा, सपने दिन नहीं देखे पर दोषा। आठवीं भक्ति है, जैसा भी मिले, जो भी मिले, जैसा मिले, जिस परिस्थिति में मिले उसमें संतोष रखे। और सपने में भी किसी पर दोष नहीं करे कि उसने ये किया, उसने वो किया। सपने में भी, जागृत तो छोड़ो, सपने में भी किसी पर दोष नहीं करे। यह आठवीं भक्ति है। यानी जितना मिले, जैसा मिले, जिस परिस्थिति में मिले उसमें संतोष करे और किसी पर दोष नहीं करे। ये राम जी कहते हैं कि मेरी ये आठवीं भक्ति है। और नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोसिए हर सन दीना। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोसिए हर सन दीना। नवी भक्ति है सरल, बिल्कुल सरल हो जाए, किसी के साथ भी कोई छल न करे, बिल्कुल सरल, कपट रहित होकर, किसी के साथ कोई कपट न करे, बिल्कुल सरल हो जाए बस। बिल्कुल कुछ भी नहीं, बिल्कुल शांत सरल, बस किसी से कुछ नहीं, बस बिल्कुल सरल। और किसी के साथ में छल न करे। और राम जी कहते कि जिसको मेरा ही भरोसा हो, और न तो हर्ष हो और न विषाद हो। यानी कोई मिल जाए ज्यादा तो उसमें तो न खुशी हो, हर्ष, और न कोई गम हो जाए तो उसमें दुख हो। यानी न तो खुशी हर्ष हो न विषाद हो। मेरा भरोसा हो, मेरा, राम जी कहते मेरा भरोसा रखे बस। सुख दुख कुछ भी हो जाए उसमें शांत समान भाव से रहे बस। राम जी कहते हैं कि 9 में से नव महु एक जिनके नाई होई, नारी पुरुष चराचर कोई, सोई अति से प्रिय भामिनी मोरे,
सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तो रे। 9 में से यदि किसी के एक भी आ जाती है ना, यदि 9 में से कोई एक को भी अपने जीवन में धारण कर लेता है तो वो राम जी कहते हैं वो मेरा अतिशय अतिशय प्रिय होता है। बोलो 9 में से एक भी आ जाए, बोलो वो राम जी कहते हैं राम जी वो मेरा अति प्रिय होता है। और सबरी जी से कहते हैं राम जी सबरी तुम्हारे तो 9 के 9 है, तो तुम्हारे तो 9 की 9 भक्ति दृढ़ है। तो इसलिए राम जी कहते हैं कि 9 में से यदि एक भी किसी के कोई एक को भी धारण कर लेता ना वो मेरा अति प्रिय होता है। बोलो आप 9 में से एक को तो कर लो, कथा सुनो, संतों का संग करो, कुछ भी करो, रामचरितमानस सुनो, पढ़ो, गाओ, कुछ भी करो, सरल हो जाओ। सरल होना ऐसे नहीं है, जब राम जी आ जाते हैं ना अंदर, राम जी जब आ जाते हैं ना हृदय में तभी सरल हो जाता आदमी, तभी सरल, तभी मनुष्य सरल हो तब होता है। लेकिन आप संतों का संग करो तो एक भक्ति तो लाओ, कम से कम एक भक्ति को लाओगे तो धीरे धीरे यदि आप प्रयास करोगे तो आप में 9 की 9 भक्ति आ जाएगी, 9 की 9। तो मेरे साथ बोलो मंगल भवन अमंगलहारी दमसो दशरथ अजय बिहारी। मंगल भवन अमंगलहारी दमसो दशरथ अजय बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, दीन दयाल विरुद्ध संभारी। हरुनाथ मम संकट भारी, दीन दयाल विरुद्ध संभारी। हरुनाथ मम संकट भारी। मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम।